पेट्रोल महंगा हो गया, क्या कहेंगे? साडा कसूर है। ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ है? साडा कसूर क्यों? ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਮ ਹੋਏਗੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। बिल्कुल सही। ਅਸੀਂ गलत ਆ। मियाँ शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि 1 साल में मुल्क की तकदीर बदल देंगे। टट्टू बदल देंगे और अपना खजाना दे भर लैन। बड़ी मेहरबानी है, माड़ियां का ख्याल कर लो, नहीं इन्ना बर्दाश्त कर सकते हुण तो यही कुछ ही रह गया या फिर सानू ही अग ला के मार दो, तंग हो गए हैं। हुकूमत को कम से कम देखना चाहिए कि आवाम हमारी किस नोयत पे है। महंगाई ने कमर तोड़ दी हर बंदे की, बताते भी नहीं हैं। जाएँ पेट्रोल पंप पे आएँ तो पता लगता है 10 रुपये बढ़ गया, पता ये ज़्यादती है आवाम के साथ। की कहना यार हुकूमत को कोई शर्म करनी चाहिए थोड़ी को। वो बिजली इन्नी महंगी की साढ़े उंज चक्कर आए रहते हैं बिजली के बिल देख के ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक टुडे के साथ मैं राय गुलाम अली आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन किराम, एक दफ़ा फिर पाकिस्तान में पेट्रोल की और डीज़ल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है और इस बजट के बाद गवर्नमेंट का ये दूसरा बजट था और इस बजट के बाद एक दफ़ा फिर पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 रुपये का इजाफा हुआ है और डीज़ल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे एक बड़ी कीमत का इजाफा हुआ है। पाकिस्तानी अवाम से जानते हैं कि इस पेट्रोल की यानी कि इस पेट्रोलियम की कीमतों के इजाफे से उनकी ज़िंदगी पे कितना असर पड़ेगा। आए हमारे साथ, हम पब्लिक से बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। सर, पता है आपको पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया है? जी, क्या कहना चाहते हैं? कुछ भी नहीं, हुकूमत से कहना चाह रहे हैं कि इसमें कोई थोड़ा सा रिलीफ दें आवाम को। बजट आ गया हुआ है, महंगाई आपको पता है कि कहाँ पे चली गई है, तो इस पर कुछ रिलीफ की या कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए गवर्नमेंट को। नहीं, वो तो कहते हैं कि मुल्क बेहतरी की तरफ गामजन है, लेकिन इतनी बड़ी कीमत में इजाफा आप कैसा फील कर रहे हैं? नहीं, आई डोंट थिंक सो। देखें आप, मतलब रोड्स वगैरह पे इन्वेस्टमेंट्स करते जा रहे हैं, बल्कि एजुकेशन चाहिए, महंगाई में कमी करें। गरीब तबका जो है वो दबता जा रहा है, तो इस पर कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए मरीम नवाज साहब। बहुत मेहरबानी, थैंक यू। नौजवान है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं इतना? मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ। ड्यूटी पे जा रहे हैं। पता है आज पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। अच्छा, मैं खुद आज बड़ी देर बाद डलवाने आया, तो अभी देखते हैं जाके। पेट्रोल की कीमत 8 रुपये से ज़्यादा अच्छा बढ़ गई है, अब 266 रुपये हो गई। क्या हाँ। कहेंगे? ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, इकॉनमी है पाकिस्तान की, अब हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो इस पर कुछ गौर फिक्र करें। अब गरीब आवाम है, अब हम जैसे हैं, 17 साल का हूँ और जा रहा हूँ ड्यूटी पे, तो उनको चाहिए कि ज़रा हमारा भी कुछ ख्याल करें। अमीर है उसने तो डलवा ही लेना है, बाकी आ जाके सारा काम हमारे पे आ जाता है। आपको लगता है गवर्नमेंट ये जो कीमतें बार बार बढ़ा देती है और ऊपर से कहती है कि मुल्क बेहतरी की तरफ गामजन है, लगता है बेहतरी की तरफ गामजन है? लग तो नहीं रहा फ़िलहाल। अब अल्लाह खैर करे, हमारे हुक्मरानों को अल्लाह ताला नेकी की हिदायत दे और हमें भी नेकी की हिदायत दे, हमें एक अच्छी कौम बनने का मौका दे। की कहना यार हुकूमत को कोई शर्म करनी चाहिए थोड़ी को। वो बिजली इन्नी महंगी की साढ़े उंज चक्कर आए रहते हैं बिजली के बिल देख के ही, तो स्वयं भी बढ़ा छड़े ने हैं। 8.5 रुपये के करीब आज पेट्रोल आप ज़्यादा डलवाएंगे, महंगा डलवाएंगे। हाँ जी। तो कोई मशवरा की दे सकते? एडे एडे बड़े दिमाग उत्ते बैठे ने, असीं की मशवरा दे सकते उन्होंने? एडे एडे बड़े दिमाग बैठे ने। हाँ। अच्छा, चले ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम भाई कैसे हैं? पेट्रोल महंगा हो गया, क्या कहेंगे? साडा कसूर है। ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ है? साडा कसूर। क्यों? ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਸੱਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਮ ਹੋਏਗੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੱਲਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। बिल्कुल सही। ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆ। सही है। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹੈ। आज पेट्रोल 8.5 रुपये महंगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਉਹ- ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, हाँ, रश ਬੇਰਸ਼ ਆ, ਸਾਹਿਬ ਰਸ਼ ਦਿਖਾਓ। ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਸ਼ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ। 800 ਰੁਪਏ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਪਵਾਉਣਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਗਾਮਜ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ? ਕਿੱਧਰੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨਾ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹੀਏ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ 1 ਲੀਟਰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਬਾਈਕੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਈਕੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਬਾਹ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰਾਈਡ ਫੜਨੀ ਹੈ, 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਰਾਈਡ ਇੱਧਰੋਂ ਮੁਗਲਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਠੋਕਰ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ।
150 रुपए ਦਾ ਉਹਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ और कंपनी को पैसे ਭਾਈ लैदा ਕੀਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 30 ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਲੈਦਾ ਪੈ ਜਾਣੇ ਨੇ 30 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਧਰੋਂ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰੀ ਜਿੱਧਰ ਦਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ इनके सवालों का जवाब आपने ज़रूर देना है। अस्सलाम वालेकुम जी। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई जवान, सारे चोर है ने अपने हुए गाली निकाल रहे हैं आप। सारे कह रहे हैं सारे चोर है ने तो ये कीमतें बढ़ गई हैं, कितना बड़ा आपकी ज़िंदगी पे इसका असर पड़ेगा? उन्होंने की पता, इन्होंने तो फिर ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ नहीं। हमारा बंदा की करे, वो तो कह रहे हैं मुल्क बेहतर हो रहा है। हो रहा है चोर बैठे ने सारे ही। नहीं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि 1 साल में मुल्क की तकदीर बदल देंगे। टट्टू बदल देंगे और अपना खजाना दे भर लेने पहले अपने हुए। बड़ा जज्बाती नौजवान है ये। नौजवान की उम्र जो होती है इस उम्र में यकीनन जज्बात होती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, ज़ाहिर बात है परेशानी तो है, आपको पता ही है। आम शहरी के लिए क्या कर सकते हैं बताएं। हुकूमत को कम से कम देखना चाहिए कि आवाम हमारी किस नौइयत पे इस टाइम। महंगाई ने कमर तोड़ दी हर बंदे की, बताते भी नहीं हैं। जाएँ पेट्रोल पम्प पे आएँ तो पता लगता है 10 रुपये बढ़ गया, पता ये ज़्यादती है आवाम के साथ। ज़रा इन्हें सोचना चाहिए हालात इस टाइम क्या चल रहे हैं मुल्क के। ये वो तो कहते हैं मुल्क बेहतरी की तरफ गामज़न। कहाँ बेहतरी की तरफ जा रहा है, आपके सामने ही है सारी सूरत हाल। चले बेहतरी होती तो आवाम इस तरह रो रही होती, आपके सामने ही है सारी सूरत हाल। इनको खुद चाहिए कि आवाम पे इतना बोझ ना डालें, आगे बड़ा महंगाई का बोझ है इस टाइम। खाली सब्जियाँ रोटी सस्ती करने से और नहीं, और बड़े अखराजात होते हैं हर इंसान के। तो कम से कम देखना चाहिए और भी ममालिक हैं वहाँ तो ऐसा नहीं होता कीमतों का, ये पाकिस्तान में यही होता है। अभी इन्होंने रिसेंटली बढ़ाए हैं पैसे, फिर इन्होंने बढ़ा दिए, आपके सामने ज़्यादती है आवाम के साथ। क्या कहते हैं, कीमतें बढ़ गई हैं? कहना की है सर, परेशान है बहुत ज़्यादा, अगे काम नहीं है की करिए, कर भी कुछ नहीं सकते। गवर्नमेंट की मर्जी है, जो उन्होंने दिल करे वो करन। कर ही रहे ने लेकिन कहना उन्होंने की चाहते हो, शायद ਤੁਹਾਡੀ आवाज़ पहुँच जाए। कहना चाह रहे हैं कि ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ है, ਮਾੜਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ हैं। 266 रुपये होगी कीमत भाई वो छड्डो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੁਗਲਪੁਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣੀ ਤੇ ਨਾ ਕੰਮ ਆਣਾ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਟ ਜਾਓ, ਅਗਲਾ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਵੇ, वो कोई चक्कर। वो तो कह रहे हैं कि मुल्क बेहतरी की तरफ गामज़न है, नज़र आ रहा है आपको जाता वो बेहतरी की तरफ? सर सफाइयाँ, ये मुल्क की सफाइयाँ कराने से ही मुल्क कामयाब है, गरीब आवाम का नहीं सोचना। बड़ा अच्छा सवाल है जी। ये कह रहे हैं कि मुल्क की सफाइयाँ करवाने से मुल्क का बेहतर निज़ाम नज़र नहीं आता। लोग यहाँ जो कल 259 का पेट्रोल डलवा रहे थे, आज वो जो पेट्रोल डलवा रहे हैं वो 266 रुपये का डलवा रहे हैं। तो ये तब्दीली है पाकिस्तान में। ये तब्दीली है, जो सफाई करवाते हैं वो तब्दीली उनको नज़र आ रही है, बस हमने वो देखना है। ये देखें बेचारे, इनके बारे में सोचें, थोड़ी सी महंगाई कम करें। वालेकुम सलाम। आज ज़रा महंगा पेट्रोल डलवाएंगे आप? सर क्या करें, मजबूरी है हमारी, हम काम तो छोड़ नहीं सकते। इन लोगों ने जो हमारे साथ किया है, जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। मेरे ख्याल से ये आज वो तेल 1000 रुपये लीटर भी देंगे तो हम तो डलवाई की मजबूरी है, घरों में बैठ के खाना तो मिलेगा नहीं हमें। ये मरीम नवाज साहब की बहुत मेहरबानी है कि जो हम पर शफकत कर रही है। इमरान खान के दौर में मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इमरान खान जब गया था तो 150 रुपये लीटर तो तेल छोड़ के गया था। तो ये लोग बड़ा कहते थे मरीम नवाज। पेट्रोल कितने का है जी? कितने का डलवाना है बताएं? अभी 500 रुपये का डलवा रहे हैं। अल्लाह खैर करे, जाना तो है, बच्चों के लिए कमाना तो है कि यहाँ पे छोड़ दें हम। हाँ जी, ये मैं आज भी खुदा की कसम कहता हूँ, इमरान खान जैसा बंदा कोई नहीं है। पाकिस्तान में लीडर है तो इमरान खान है। ये सब चोर हैं, सब डाकू हैं। इनके अलावा जो इमरान खान ने किया था, आज जो 20 करोड़ आवाम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है, काश ये पहले खड़ी होती तो इमरान खान आज इंशाल्लाह पाकिस्तान पे हुक्मरानी करता और उसको कोई हाथ लगा के दिखाता हमें। आप 500 रुपया दे रहे हैं इनको? ये लें जी, आए आगे बाहर आ जाए। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये तो कह रहे हैं कि मुल्क बेहतरी की तरफ गामज़न है। हाँ जी, बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है, आप देख ही रहे हैं। आपको भी पता है, इन लोगों को भी पता है जो बेहतरी की तरफ जा रहा है कि रेडी वाले लोग, फल बेचने वाले लोग घरों में बैठ गए हैं, जो अड्डे लगा रहे थे अड्डों वाले भी लोग घरों में बैठ गए हैं। बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है कि गरीब पहले रेडी लगा के फल बेच के खाना खा लेता था,
आज वो बेचारा घरों में बैठा है, रेडी लगा नहीं सकता। मरीम नवाज साहब को सिर्फ और सिर्फ पंजाब चाहिए, सड़कें चाहिए। आवाम की सहूलत, आवाम के लिए फैसिलिटी कोई भी नहीं है। ये झूठ है कि मरीम नवाज बहुत कुछ कर रही है। मेरे ख्याल से जुल्म और ज़्यादती कर रही है। जो लोग 1000 रुपया 2000 रुपया कमा के बेचारे रात को घरों में जाके खाना खाते तो आज घरों में बैठे हैं। जो बाज़ारों में अड्डे लगा के कोई बेचारा कपड़ा बेच रहा है, कोई चादर बेच रहा है, कोई ज्वेलरी बेच रहा है, वो आज सब घरों में बैठे हैं। जाके देखें उन लोगों के पास, यकीन करेंगे बच्चों के दूध के लिए पैसा नहीं है। आप कहते हैं मुल्क बड़ा बेहतरी की तरफ जा रहा है, ये मरीम शहजादी बहुत बेहतरी की तरफ लेके जा रही है, बहुत बेहतरी की तरफ लेके जा रही है मुल्क को। मेरे ख्याल से जुल्म और ज़्यादती पाकिस्तान में रह गई है और कहीं भी नहीं। पाकिस्तान से बाहर किसी कंट्री में चले जाएं, वहाँ पे अगर ये चीज़ें नहीं दे रहे हमें, तो कम से कम वो इतना ज़रूर फैसिलिटी देते हैं कि यार इनको कुछ थोड़ी सी जगह इनके लिए मखसूस की जाए। लेकिन यहाँ पे जगह मखसूस करने की बड़ी दूर की बात है। जब उन लोगों के घर जाके देखें जिनके 4-4 बच्चे हैं, खुदा की कसम उनके घरों में दूध नहीं है, उनके घरों में दूध नहीं है बच्चों के लिए। ये हम सिर्फ पंजाब चाहिए, उन्हें सड़कें चाहिए, सड़कों पे सफाई चाहिए, रेडी नहीं होनी चाहिए, अड्डा नहीं होना चाहिए। ये मेरे ख्याल से ये मुल्क तरक्की की तरफ नहीं, मुल्क चोरी डकैतियों की तरफ जा रहा है। अल्टीमेटली अवाम पे असर पड़ेगा। बहुत मेहरबानी, आपने पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी की। और भी लोगों से बात करना चाहते हैं। देखें नाज़रीन किराम, लाइनें लगी हुई हैं, अभी भी लोग पेट्रोल डलवा रहे हैं। मजबूरी है ना, लोगों ने तो जाना है, लोगों ने तो रहना है, सर्वाइव करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम नौजवान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सोच रहे हैं? कुछ भी नहीं सोच रहा, पेट्रोल महंगा हो गया, पहले से ही महंगा है, पहले से तो महंगा ही है हाँ। और मजीद हो गया, और मजीद महंगा हो जाएगा। गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट बस कुछ भी नहीं हो सकता पाकिस्तान का, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती है। सिर्फ सड़कें बन रही हैं, यंग जनरेशन के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये पाकिस्तान है, हम और आप क्या कर लेंगे। 300 रुपये लीटर भी हो जाएगा तो हमें तो डलवाना पड़ेगा। डलवाना हमने 1 लीटर या चाहे 300 हो जाए, क्या करें। अब हम इनको कुछ कह तो नहीं सकते, इनकी हुकूमत है, इनकी मर्ज़ी है, चाहे जो मर्ज़ी। गरीब मरता तो मरे इनकी बला से, ठीक है कि नहीं। बहुत मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या कहेंगे जी सर, कीमतें बढ़ गई हैं फिर? कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, डलवाएंगे? बिल्कुल 500 हो जाएगा फिर भी डलवाएंगे। डलवाएंगे। लेकिन ये आखिर आवाज़ क्यों नहीं वो पहुंच रही आवाम? इशूज़ हैं पेट्रोल के अलावा, उसको भी तो कवर करना। पेट्रोलियम का अल्टीमेटली सारी चीज़ों पे असर पड़ता है, ऐसे ही है, क्या नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता है, लेकिन हम तो फिर भी मजबूरन डलवाना ही पड़ना है, क्योंकि इधर इंसाफ की तरह मिलना है। किसी को कौन आवाज़ उठाएगा? आपके चैनल पे अगर चलाएं आप तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए रिलैक्स करें, एंजॉय करें। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज पैसे ज़्यादा निकालने पड़ेंगे, कोई इशू नहीं, डलवाएंगे? डलवाना है, उसके अलावा कुछ आ रहा है। लेकिन यार आवाज़ क्या आपकी सही तरीके से उठ नहीं रही, या क्या वजह है? पेट्रोलियम की वो तो कहते हैं मुल्क बेहतरी की तरफ गामजन है, लेकिन पेट्रोल फिर बढ़ गया। नहीं, पेट्रोल देखिए बड़ा सस्ता भी तो होता है, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वक्ती तौर पे फ़र्क पड़ेगा, बाद में फिर रूटीन में आ जाएंगे। गधे हैं हम लोग, क्या है हम गधे। हाँ। जिधर को भेजो उधर जाई जा रहे हैं बस। लेकिन कोई गवर्नमेंट का, सियानी गवर्नमेंट है, इसका कोई फ़ायदा भी तो होना चाहिए था, कोई नीचे नहीं। देखें, कुछ चीज़ें हमें भी समझनी चाहिए। गवर्नमेंट का जहाँ तक इशू है ना, गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा रही है, किसी साइड पे कम भी कर रही है। सर हम तो जो है अब इस चीज़ के आदी हो गए हुए हैं, आदी हो गए हुए हैं। कभी प्राइस 2 रुपये कम हो जाती है, कभी 10 रुपये बढ़ जाती है। जब जो है अपना आलमी मार्केट में चीज़ें ऊपर जाती हैं तब फौरी तौर पे प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है। जब प्राइस नीचे आती है अब नीचे नहीं होती, तो इसलिए हम लोग तो आदी हो गए हुए हैं। फ़ायदे कोई नहीं है बात। बाकी गवर्नमेंट है, उसके पास तो 100 बहाने हैं, 100 किस्म की लॉजिक है। उसको ये तो नहीं ना मसला कि अब 240 रुपये था तो अब 260 हो गया, 70 हो गया है। ये अभी 300 तक जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता जो लेवी बढ़ा गई, ये 300 तक प्राइस जाएगी। चलें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या कहते हैं जी, कीमतें बढ़ गई पेट्रोल की? कोई बात नहीं, हम आदी हुए हैं सब, क्या कर सकते हैं, आदी हो गए। हाँ, अवाम क्या कर सकती है, सड़कों पे निकलेगी तो फिर भी नहीं कुछ बनना। 8 साढ़े 8 रुपये कीमत बढ़ी है, आपको लगता है कि इतनी नीचे भी आएगी? कभी आया हुआ, कभी किसी बताएं, कभी महंगाई ज़्यादा हुई है तो कम हुई हो, किसी भी हुकूमत में जो बढ़ गया वो बढ़ गया बस। तो ये मिडिल क्लास तबका ये पिस रहा है,
ठीक है, तो अल्लाह ही है इनका भाई। चलें, बहुत मेहरबानी जी। ये जी नाजरीन, आप देख रहे हैं पब्लिक जो है, पब्लिक तो कहती है हमने पेट्रोल तो डलवाना ही है, ये मजबूरी हमारी, और गवर्नमेंट के पास 100 उज़र है। कभी वो कहते हैं कि ईरान की जंग की वजह से जो कीमतों में फ्लक्चुएशन हुई, कीमतों में जो तब्दीली आई, वो असर है, और फिर बजट का भी जो है वो भी सारा बोझ पेट्रोलियम प्राइसेस में जो है एक होशरुबा इजाफा के साथ जो है ये करके इजाफा करके इन्होंने आवाम को तोहफा दिया है। और यही वो गवर्नमेंट है जो इस वक्त गवर्नमेंट कर रही है। यही वो लोग हैं जो कहते थे कि जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो वज़ीर आज़म चोर होता है, और जब इमरान खान साहब के दौर में रातों रात 8-10 रुपए का पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ था तो ये कहते थे कि आपका दिल नहीं कांपा कि आपने गरीब आवाम पे इतना टैक्स लगा दिया, इतना बोझ बना दिया। तो यही वो लोग हैं जिनका दिल नहीं कांपा और जिनको पता नहीं क्या सोचते हैं, एकदम इतना ज़्यादा इजाफा ये आवाम पे बोझ निकलेगा, इन लोगों पे निकलेगा जो इसमें कोई बड़े घर का या कोई बड़ा लैंडलॉर्ड नहीं है खड़ा। बड़े लैंडलॉर्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी गाड़ी में पेट्रोल वैसे ही डलवाएगा, इनको फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। ये बिल्कुल मीडियोकर हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये बाहर निकलेंगे नहीं तो कुछ कमाएंगे नहीं। अरबाब इख्तियार को इनके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए।